नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको दक्षिण भारत की एक ऐसी साधना जिसे आज भी दक्षिण भारत के उच्च कोटि के तांत्रिक संपन्न करके बड़े से बड़े काम करवा लेते हैं। ऐसे तांत्रिक कुछ भी करने में सक्षम होते हैं, लेकिन भला करते हैं, बुरा नहीं करते। भला करने की साधना होती भला करने की, बुरा किसी का करना ही नहीं है। जब तक कोई बुरा करने वाला कैंडिडेट नहीं मिले, कोई ऐसा दुष्ट प्रकृति का आदमी नहीं मिले जो सबको परेशान करता हो, सबको दुख देता हो और उसका मर जाना ही अच्छा हो, ऐसे आदमी के साथ परमात्मा की आज्ञा लेकर के बुरा करें तो ठीक, वरना किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। साधना हमेशा भला करने के लिए होती है। और आज जो मैं दक्षिण भारत की उच्च कोटि की साधना बताऊं, ये मेरे एक शिष्य शिवा, उनको ये साधना प्राप्त हुई दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में तंत्र में आज भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत चीज़ें दक्षिण भारत में हैं जिनको हमने कभी सुना भी नहीं होगा शायद पहले। ऐसी जब प्रस्तुत होगी आपके सामने तो पता चलेगा कि वास्तव में बहुत उच्च कोटि की चीज़ है। दक्षिण भारत में भगवान शंकर के गणों की साधनाएं होती है और उनकी साधनाएं करके अच्छे अच्छे कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आज जो ये साधना बताई जा रही है, ये साधना चंड और प्रचंड नाम के भगवान शिव के दो गण हैं, उनकी साधना है। और ये जो गण है, ये किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बताना, जमीन से कुछ निकाल करके देना, कुछ भी लाना करना, ये सब काम कर सकते हैं। किसी की बीमारियों को ठीक करना, किसी के दुख दर्द को मिटाना, हजार काम इनसे करवाए जा सकते हैं। ये सहर्ष करेंगे। ये भक्ति में भी मार्गदर्शन करते हैं और मोक्ष में भी सहयोगी होते हैं। यदि किसी को मोक्ष प्राप्ति करनी हो तो मोक्ष में भी सहयोगी होते हैं। मोक्ष प्राप्ति से जस्ट पहले फिर इनको छोड़ देना होता है। इनकी साधनाएं बड़ी प्यारी साधनाएं हैं। अगर कोई आदमी करना चाहे तो करके अपने जीवन को धन्य कर सकता है। लेकिन इनकी साधना में भी सुरक्षा घेरा बढ़िया वाला, देह रक्षा मंत्र, दिशा बंधन सब करके बैठना पड़ता है। इनमें आसन का, कपड़ों का ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा चाहिए क्या चाहिए। बस इनका खुद का आसन चाहिए, वो बताता हूँ मैं आपको। ये बहुत ऊंची शक्ति है, बहुत तगड़ी शक्ति है। इसका प्रयोग करके मैंने कहा ना, कुछ भी किया जा सकता है। अपने जीवन को धन्य किया जा सकता है, दूसरों के जीवन को धन्य किया जा सकता है। और यदि कोई दुष्ट आत्मा है, उसके जीवन को बर्बाद भी किया जा सकता है। लेकिन किसी सज्जन पर, किसी संत पर ये चलते नहीं हैं, किसी अच्छे इंसान पर ये चलते नहीं। अगर चला लिया तो साधक को ही मार डालते हैं, इतने खतरनाक। ये चंड और प्रचंड जब प्रकट होते हैं तो इनका जो मेकअप होता है ना, वो ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस है। इसलिए स्वाभाविक है कोई आदमी डर जाएगा। लेकिन निडर रहकर साधना करें। ये कोई राक्षस नहीं है, ये गण है और इनकी वेशभूषा, इनका मेकअप ऐसा ही रहता है। 3.5 फुट के ये लंबे होते हैं और बड़े डरावने लगते हैं। चंड का एक, वो बोलते हैं ना, दांत जो है वो लंबा होता है। एक दांत चंड का लंबा होता है और एक सींग प्रचंड का लंबा होता है। जब वो सामने प्रकट होंगे तो थोड़ी डरावने टाइप के लगेंगे, लेकिन निर्भीक रह करके, निडर रह करके प्यार से उनसे बात करें, फिर अपना काम कर लें तो आराम से हो जाएगा। कोई डरने की बात इसमें है नहीं। अब चलते हैं इनकी साधना की कैसे जाएगी। दोस्तों, कृष्ण पक्ष का कोई भी सोमवार, कृष्ण पक्ष का कोई भी नहीं, पहला सोमवार हो, उस रात से साधना शुरू होती है। उसके पहले आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग ला करके उसकी पूजा करके जितना ज़्यादा हो सके महादेव जी का जाप कर लेना चाहिए। नमः शिवाय का या कोई भी मंत्र आपके पास, उस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। जितना ज़्यादा आप महादेव जी के मंत्र का जाप, मैं तो कहता हूँ कि 1.25 महीना कम से कम पहले महादेव जी के मंत्र का जाप, नर्मदेश्वर शिवलिंग को पर अभिषेक करते करते, उनकी पूजा करके फिर 1.25 महीने तक आप जाप कर लो। उसके बाद में इस साधना को चलाना, क्योंकि साधना तो खुद 1.25 महीने तक चलेगी। 42 दिन तक की साधना है, मामूली नहीं है, लंबी साधना है और बहुत मेहनत इसमें लगेगी। क्योंकि ऐसी जो ऑथेंटिक चीज़ें होती है, जो
बहुत उच्च कोटि की चीज़ें होती है, वो आसानी से प्राप्त नहीं होती, उनमें मेहनत लगाना पड़ता है। फिर ये जुआ, सट्टा, लॉटरी, धन दौलत, ऐश्वर्य, संतान प्राप्ति, कोई भी ऐसा काम है ही नहीं जो ये दोनों नहीं कर सकते। कोई भी काम हो, धरती का कोई भी काम हो, ये करने में सक्षम होते हैं। तो इतने सक्षम होते हैं तो फिर साधना में तो आप जानते हो फिर मेहनत तो मांगती है। तो शंकर भगवान की यदि पहले साधना की हुई होती है तो यह साधना सफल होती है, नहीं तो साधना सफल होती नहीं, मुश्किल होता है। अगर आपको साधना सफल करनी है और चाहिए ज़िंदगी में ऐसी पावरफुल शक्ति आपके पास रहे, तो आप पहले शिव जी की साधना करो, नर्मदेश्वर शिवलिंग ला करके। अब आपने 1.25 महीने शिव जी की साधना कर ली, उसके बाद में अब आपको मैं बताता हूँ कि बेल की जो लकड़ी होती है, उस बेल की लकड़ी से 4 मूर्तियाँ बनवानी हैं। 4 मूर्तियाँ क्या बनवानी है? एक तो चंड की मूर्ति, एक प्रचंड की मूर्ति, चंड की और प्रचंड की मूर्तियाँ बनवानी है, और एक सींग और एक दांत छोटे छोटे बनवा करके रख लेना। अब क्या है, आपको इसमें कोई भोग वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं देना पड़ता, सिर्फ एक तेल का दिया, मीठे तेल का दिया होता है, वो करना पड़ता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के दाहिनी तरफ इन दोनों को, नर्मदेश्वर शिवलिंग को एक बाजोट पर कैसे सेट करना होगा मैं बताता हूँ आपको। एक काला कपड़ा पहले बिछाएं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। काला कपड़ा बिछा दिया, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दिया। अब लाल कपड़ा बिछाने के बाद में उसके ऊपर शिवलिंग को स्थापित करें। शिवलिंग के दाहिनी तरफ इन दोनों को, दक्षिण दिशा की तरफ इन दोनों का सर करके आप विराजमान सुला दें, लिटा दें, ठीक है। उसके पास में काले उड़द आते हैं, काले उड़द की एक डेहरी बनाएं। ये डेहरी रोज़ बनेगी, नहीं बनेगी, रोज़ रात को जो उड़द बचेगा वो सुबह उड़द जो है ना वो गाय को देना पड़ेगा। और रोज़ एक मिट्टी का नया दीपक लाना पड़ेगा, उस दीपक में तिल का तेल भर करके और बाती लगा करके जलाना पड़ेगा। वो दीपक साधना के बाद में सुबह वो दीपक किसी नदी में या जलाशय में प्रवाहित कर देना पड़ेगा और फिर नया दीपक लेना पड़ेगा। तो ये मुँह जो उड़द और जो दीपक है वो नए लाने पड़ेंगे। जो उड़द है वो गाय को आपको खिला देने होंगे, रोज़ गाय को उड़द खिला देने होंगे। इस प्रकार से 41 दिन तक आपको खिलाने पड़ेंगे। 42वें दिन जब वो खुद आएंगे तो कोई खिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या है, वहाँ बैठ करके रुद्राक्ष की सिद्ध माला से ठीक 12 बजे से, घड़ी में जब ठीक 12 बज जाए तब से 27 माला का जाप करेंगे। मंत्र को आप इस प्रकार से रट करके पहले इस प्रकार से पानी बना लें कि आपको बोलना नहीं पड़े। इसलिए आप 10 दिन 15 दिन पहले मंत्र को रटे, कुछ नहीं करें, पहले मंत्र को अच्छे तरह से जपें। कोई मंत्र में गलती नहीं होनी चाहिए। मंत्र को जपते एकदम पानी बन जाए, एकदम आराम से आप उसको बोल सकते हो मंत्र को, आधी रात नींद सपने में भी। तब इस साधना को शुरू करना, क्योंकि मज़ा तब आएगा। और मज़ा तब आएगा मतलब है कि 3 घंटे में आप 27 माला पूरी कर सकते हो। मतलब 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक आप 27 माला पूरी कर सको। इस प्रकार की अपनी स्पीड आप बना लेना पहले ही, क्योंकि 12 से 3 के बीच में यदि आप करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। नहीं तो आधा घंटा 1 घंटा और आगे भी खींच सकते हो, लेकिन 12 से 3 तक अगर कर सकते हो तो सुपीरियर माना जाता है, सबसे बढ़िया माना जाता है। तो 12 से 3 के बीच इनके मंत्र का आप जाप करना। बस दिया धूप वगैरह कोई भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। कमरा एकदम खाली सा होना चाहिए, जिस कमरे में आप बैठ करके जाप करो। उत्तरमुखी साधना है, नहा धो के आपको साधना करनी पड़ेगी। लाल वस्त्र पहन सकते हो चाहो तो, नहीं तो कोई भी वस्त्र आपके पास हो पहन सकते हो। वस्त्रों का और आसन का इसमें कोई वो रोल नहीं है, इनका खुद का ही रोल है। अब देखिए, साधना करते करते हो सकता है कुछ अनुभूतियाँ भी आपको होने लगे, कुछ अनुभव भी आपको होने लगे। निडर रह करके साधना करना, डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। साधना में 27 माला का जाप होगा, मैंने बता दिया। अब जैसे जैसे आप साधना करोगे तो 42वां दिन आएगा। एक दिन 42वां दिन आएगा तो ये दोनों मूर्तियाँ अपने आप खड़ी हो जाएगी, दोनों आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। और प्रकट होकर के आपसे ऐसे हाथ करके आपको देखेंगे, मुस्कुराएंगे, आपसे बातें करेंगे और कहेंगे कि लाओ उड़द दो, हमको उड़द खाना है। तो आप कहेंगे कि उड़द खाना है, उड़द मैं दे दूँगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पहले मुझे एक वचन देना पड़ेगा। बोले क्या? बोले 2 बातें हैं। बोले क्या? बोलो। तो आप बोलोगे कि देखो, ये आपका एक सींग और आपका एक दांत। आप चंड को तो बोलोगे कि दांत और प्रचंड को बोलोगे कि सींग। तो सींग और दांत आप मुझे दे दो, मैं आपको उड़द दे दूँगा। तो बोलेंगे कि ठीक है ले लो। तो अपना सींग उतार करके, वो अपना दांत उतार करके आपको दे देंगे। उनको आपको सुरक्षित रखना है, ध्यान रखना।
अब जो उड़द है वो दोनों हाथों से ऐसे, दोनों हाथों से उड़द उठाना है, उड़द उठा करके एक एक प्लेट में रखना और एक एक प्लेट को थोड़ा डिस्टेंस से आराम से, गिर नहीं जाए, ध्यान रखना, आराम से देना उनको, ताकि वो भी हाथ में पकड़ ले और फिर उसको अपने पास ले ले। दोनों को अलग अलग ही आराम से आप दे दीजिएगा। आप दे दिए आराम से। अब वो क्या, उड़द खाते खाते फिर आपसे बात करेंगे कि मुझे किस लिए बुलाया, किस लिए हमको बुलाया। तो आपको ये कहना है कि साधना में सिद्धि के लिए, दुनिया के भले के लिए, कई कामों के लिए मैंने आपको बुलाया है। आप मेरा साथ देंगे, मुझे सिद्धत्व प्रदान करेंगे। वो कहेंगे कि हाँ करेंगे, तो फिर बोलना कि आपकी दोनों की मूर्तियाँ चंड की है, प्रचंड की है, उन दोनों मूर्तियों में जाकर के विश्राम करो, और जब तक मैं बाहर निकलने को नहीं कहूँ तब तक उस मूर्ति से आप बाहर नहीं निकले। तो वो आपके कहने से उस मूर्ति में जाकर के विश्राम कर लेंगे, उड़द खाते खाते उसमें घुस जाएंगे मूर्ति में। तो अब इन मूर्तियों को, जैसे मैंने बताया ना, चंड की मूर्ति है उसको तो लाल कपड़े में आप बांध करके रख लें, और प्रचंड की मूर्ति है उसको आप काले कपड़े में बांध के रख लें, और सींग और दांत अपने पास सुरक्षित रख लें। और जो दो सींग और दांत पहले से पड़े, वो दो सींग और दांत भी इन मूर्तियों के साथ ही आप रख दें, ठीक है। अब इनको सुरक्षित रख लें। अब आपको जब भी काम करना है, मान लो जब भी इनको बुलाना है, तब आप उड़द की प्लेट अपने पास पहले रख लेना, 2 उड़द की प्लेट, और अब आप 7 बार मंत्र पढ़ करके थोड़ा सा उड़द इन पर फेंकोगे तो फेंकते दोनों प्रकट हो जाएंगे। फिर इनको काम बता दो और काम कर लेंगे। यदि आपको किसी का भी त्रिकाल ज्ञान जानना है तो आप इनको कहोगे त्रिकाल ज्ञान की शक्ति आप मेरा कनेक्शन कर दो, ताकि मुझे किसी का भी त्रिकाल ज्ञान पता चल जाए, तो वो कनेक्शन करके फिर अपने उसमें मूर्ति में चले जाएंगे। कोई ज़मीन से संबंधित काम हो, कुछ भी काम हो, तो इनसे आप वो काम ले सकते हो। कोई भी चीज़ पूछनी हो इनसे पूछ सकते हो, थोड़ी देर में वापस अपनी मूर्ति में चले जाएंगे। इस प्रकार से दक्षिण भारत की एक महान साधना है जो मेरे शिष्य शिवा से मुझे प्राप्त हुई जन कल्याण के लिए। आप चाहो तो इस साधना को करके अपना और देश दुनिया का भला कर सकते हो। साधना का मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के लें और सिद्ध माला प्राप्त कर लें। माला प्राप्त करके फिर इस माला से आप साधना कर रहे हैं। मंत्र फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन गुरु दीक्षा से ही मंत्र प्राप्त करना होगा, तब ये मंत्र काम आएगा। मंत्र है चंद्रचूड़ चक्रविहु चंद्रधर महादेव चंड रूप प्रचंड काल प्रत्यक्ष काष्ठ शक्ति रूपे अंग त्रिदेव ओम महादेव। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके शक्ति को आप हाजिर कर सकते हो और इससे 1000 काम कर सकते हो। ये बहुत ही उच्च कोटि की साधना है जो दक्षिण भारत में आज भी की जाती है, और दक्षिण भारत की तांत्रिक इससे कई लोगों का भला आज भी करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।